एक आदमी ने नेहरू के सामने पूरी सभा में खड़े होकर पूछा कि अगर अनुभव इतना जरूरी है तो भारत के प्रधानमंत्री का पद भी किसी अंग्रेज को देना चाहिए। यह शख्स था डूंगरपुर के गुमानपुरा गांव का एक राठौड़, लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौड़, जिन्होंने ब्रिटेन के सेंटहर्स्ट मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग ली थी। उन्हीं अंग्रेजों के साथ में जो आगे चलकर उनके दुश्मन बन गए। वर्ल्ड वॉर 2 जब पूरा यूरोप आग में जल रहा था तब नाथू सिंह जी वहीं पे खड़े थे। अंग्रेजी अफसरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और उन्हीं अंग्रेजों ने माना कि ये राजपूत किसी से कम नहीं है। फिर आया साल 1947, भारत को आजादी मिली, लेकिन एक सवाल खड़ा हुआ कि भारतीय सेना का पहला सेना अध्यक्ष किसे बनाना चाहिए। दिल्ली में बड़े नेता बैठे थे, बड़े अफसर बैठे थे। तभी पंडित नेहरू ने कहा कि हमारे पास सेना चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, हमें सेना की कमान किसी अंग्रेज को दे देनी चाहिए। बस फिर नाथू सिंह राठौड़ उठे, शांत चेहरे के साथ लेकिन आंखों में आग लेकर। उन्होंने पूछा कि इस तरह तो भारत का प्रधानमंत्री भी किसी अंग्रेज को बना देना चाहिए क्योंकि उनके पास अनुभव ज्यादा है। उनके इस जवाब के बाद पूरी सभा में सन्नाटा छा गया और भारतीय सेना की कमान किसी अंग्रेज को देने का विचार वहीं पे समाप्त हो गया। लेकिन यहां से असली कहानी शुरू होती है। जब सेना अध्यक्ष का नाम चुना जाना था तब नाथू सिंह जी का नाम सबसे आगे था, लेकिन उन्होंने सेना अध्यक्ष का पद अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मुझसे वरिष्ठ है के.एम. करियप्पा, कमान उनको मिलनी चाहिए। खुद पीछे हट गए, उन्होंने पद को नहीं देश को चुना। इसीलिए इतिहास की किताब में के.एम. करियप्पा का नाम दर्ज है और वो नाम जिसने भारतीय सेना की आत्मा को बचाया वो था डूंगरपुर के नाथू सिंह राठौड़, जिन्होंने साबित किया कि असली ताकत पद में नहीं रीढ़ में होती है। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो जरूर करें।